So hello everyone, we are continuing with the same that is hydrocarbons. So today we will discuss about the alkynes. So हमने अल्कीन और अल्कीन को डिस्कस कर लिया है डिटेल में. अब अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं. तो अल्काइन क्या है? सिंपल हमारे पास कार्बन चेन है बट इस बार इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सॉरी सिंथेसिस देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट इस केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस. सो अल्काइंस क्या है? सबसे पहले अल्काइन को कैसे बनाएंगे? तो ऐसा मान लो हमारे पास सबसे पहले हम हेलो अल्कीन से ही बना रहे हैं, तो हमारे पास दो, अगर हमारे पास दो एक्स आ जाते हैं या फिर दो ब्रोमीन आ सकते हैं, तो उसको हम रिड्यूस करेंगे. तो हम कर सकते हैं सबसे पहला या तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे या फिर वही हम जो करते आ रहे हैं अल्कोहलिक क्यूएच. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन. सो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहला तो आई हैव सी एच सी एच. जैसे मान लो मेरे पास बी आर हैं, आई हैव टू बी आर हेयर एंड दो बी आर यहाँ पे हैं. तो इन केस अगर मैं इसको जिंक के साथ रिड्यूस करूँगा तो आई नो जिंक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ले जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास अल्काइन बन जाएगी, यानी जिंक ने गायब कर दिया. तो यहाँ पे मैंने की यूज़ जिंक डस्ट. नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई कैन डू, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, यानी दिस वे, यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और वी कैन से ये सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ पर दो ब्रोमीन अटैच हैं. ठीक है, मतलब CH3 CH2 सॉरी CHBr2. ठीक है, कुछ इस तरीके का है. तो वी कैन से यहाँ पर मैं रिएक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, दोनों का सेम ही जाएगा. मतलब मैंने यहाँ पे क्या डालना है, सबसे पहला वही डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगा अल्कोहलिक क्यूएच. मैंने पहले ही बताया था अल्कोहलिक अल्कोहलिक क्यूएच डालूंगा तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस क्यूएच डालूंगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, उसमें वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है. और दूसरा इसमें मैं डाल दूंगा NaNH2. ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो याद रखना है. NaNH2 डालता हूँ तभी जाकर मेरे पास अल्कीन बनेगी. ठीक है, दिस इज CH. ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं. या फिर एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. इनकेस आई हैव मुझे पहले से ही सी डबल बॉन्ड पहले से ही मेरे पास है एंड यहाँ पे एक Cl है, तो मैं यहाँ से Cl रिमूव करूँगा, यहाँ से H रिमूव करूँगा. तो यूजिंग द सेम रिएजेंट आई कैन प्रिपेयर द अल्कीन. अल्कीन कैसे बनती है? डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन से. व्हाट दिस रिएक्शन को कहेंगे? डिहाइड्रो, मतलब हाइड्रो भी रिमूव होगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजनेशन. तो इस तरीके से हमारा अल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी अल्काइन अल्कीन में बोलने में तो उसका थोड़ा ध्यान रखना. नेक्स्ट और कैसे बना सकते हैं हम? फ्रॉम एजी का यूज़ करेंगे. तो अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास है CHX3. ठीक है, अगर मैं AG डालूंगा तो क्या होगा, दूसरी वाली सिमेट्रिकली CH3 से जुड़ जाएगा, तो AG जो है वो सबको ले जाएगा. तो वी विल यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंड मेरे पास अल्कीन बन जाती है. ठीक है, और AgX3 मेरे पास कितने बन जाएंगे? 6AgX. ओके, इस तरीके से हो सकता है. कोलबेल इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है. कोलबेल इलेक्ट्रोलिसिस क्या मतलब? CO2 रिमूव हो जाएगा. तो पहले से ही मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आई विल परफॉर्म कोलबेल इलेक्ट्रोलिसिस. तो मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, सिंपल. और मेरे पास क्या रिएक्शन है? व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट इज, और कोई कार्बाइड्स. ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, और वी कैन यूज मैग्नीशियम कार्बाइड. ठीक है, CaC2 मैग्नीशियम कार्बाइड. बट किसकी प्रेजेंस में यूज़ करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर की प्रेजेंस में यूज़ करेंगे तो COH और MgOH निकल जाएगा बाहर, तो मुझे C2 मतलब मुझे 3 कार्बन मिल जाएंगे, और MgCH3 होगा, सॉरी Mg2CH3. वैलेंसी का इशू होगा ना, तो यहाँ पे Mg
2CH3, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड प्लस Mg का ट्वाइस। सो इस तरीके से हम हमारा अल्काइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। एकदम छोटा सा टॉपिक है, बस इसका एक बार रीड कर लेना कि क्या क्या रिएक्शंस है। नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक तो मैंने पहले से ही बता के रखी है। वी हैव, अगर मेरे पास इंक, पहले मैंने लिंडार कैटलिस्ट पीछे बताया था अल्कीन में। अल्कीन की अगर उसकी प्रॉपर्टी तो ये इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास है, मान लो ट्रिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो तरह से कर सकता हूँ, बिच रिडक्शन कर सकता हूँ, या एक लिंडार कैटलिस्ट का यूज़ कर सकता हूँ। लिंडार कैटलिस्ट में क्या यूज़ कर सकते हैं हम, सॉरी दिस इज बिच रिडक्शन, जस्ट मूव इट। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं H2 इन द प्लस PD BSO4, फिर से यूज़ कर सकते हैं PDC या फिर BSO4 यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, लिमिटेड, यानी मतलब मुझे सिस फॉर्म मिल जाएगी मेरी, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, so what will I will do, I will use any liquid ammonia, इससे क्या होगा, मुझे ट्रांसफॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैंने यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजनेशन कर दी, तो हाइड्रोजनेशन तो सबको पता ही है, एज टू द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। तो सिंपल मेरे पास निकल गेन बन जाएगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी ही रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है इसकी, ये करके देखते हैं। सो हमने मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे देख लेते हैं। इसमें मैंने मान लिया आई हैव दिस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी है ना, तो वी विल जस्ट यूज RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी मैं जानना चाहता हूँ कि अब जो मेरा बॉन्ड है वो किस तरफ जुड़ेगा और किस तरफ नहीं, ठीक है। सो दिस वे। सो पहली रिएक्शन जो है वो, अगर मैं इसकी HX के साथ करवाऊंगा तो क्या, अब यहाँ पे H2O2 डाला नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो X मेरा कहाँ पे जुड़ जाएगा, सिंपल। अब जो हमने ऊपर किया है X से उसको बनाया, अब इसमें X जोड़ देने हैं, तो सिंपल X यहाँ पे जुड़ जाएगा सेंटर में। तो दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे X। अब एक बार रिएक्शन होगी तो ये X यहाँ से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पर आ जाएगा, फिर यहाँ पे दो X जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आगे तुम रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो देयर दिस विल बी CH3, ठीक है। सो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या मतलब, अगर मैंने इसमें H2O2 डाल दिया तो वो वहाँ पर जुड़ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला, और चीज़ों से अगर मैं इसको रिएक्ट करूँ तो जो हमने पहले किए थे, OMDM यूज़ किया था, देन HBO यूज़ किया था। तो विल जस्ट राइट देयर कि मैं सीधा वही रिएजेंट डाल रहा हूँ, रिएजेंट नहीं, मैं बार बार रिएजेंट नहीं लिखूंगा, HBO मतलब वो B2H6 वाला। और अगर मैंने OMDM लिख दिया तो मतलब मैं वो HG वाला मर्क्यूनियम आयन वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था, OH बस ऐड हो जाता था। तो OH कहाँ पे ऐड होगा, HBO जो होता है वो H2O2 के प्रेजेंस में होता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तो यानी यहाँ पे मेरा जो है वो OH यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। अब ये दो स्टेप में होगा हमारा HBO वाला रिएक्शन। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। देन इसको मैं आगे कर दूंगा, तो RCH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो OH जुड़ जाएंगे,
मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया OH एक और जुड़ गया, तो यहाँ से वाटर का लॉस होगा तो एक ही ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाटर का लॉस होगा तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। OMDM में क्या होगा, Hg की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे OH सेंटर वाले पे जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ गया, तो ये वाला कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं कुचरकोव रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम इसका उल्टा सा है, बट आई विल राइट देयर। ठीक है, और कौन सा रिएक्शन है, आई एम सॉरी, दिस इज रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज, ठीक है, मैं वही वाले रिएजेंट ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने लिया बेयर रिएजेंट। पेयर में क्या था, डाइल्यूट किया था और अल्कलाइन किया मैंने 4, मतलब हम जितनी बार लिखेंगे ना उतनी बार वो हमें रोट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपलेस्ट, बस यहाँ पे भी OH ऐड करूँगा, यहाँ पे भी OH ऐड करूँगा, फिर अगेन OH ऐड करूँगा, फिर अगेन OH ऐड करूँगा। अब OH हाइड्रोक्सीलेशन वाला 2 बार OH आएगा। ठीक है, तो फिर मैंने लिया डाइल्यूट प्लस अल्कलाइन KMnO4, तो ये सिन तरह का बनाता है, तो OH दोनों तरफ आए। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, दिस विल, ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड और ये कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड, या तो एल्डिहाइड, अगर इसके पास R है तो R आगे एक और जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बाद में इसमें आ जाती है क्या बोलते हैं उसको, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस बाद में देख लेते हैं। तो और कौन सी रिएक्शन रहेगी इसमें, और कुछ जैसे हमारे, यस, दो रिएक्शन हो रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इन केस, अब मैंने जैसे HX डाला, अगर मैं इसमें कुछ और रिएक्शन डालना चाहूँ, इन केस मैंने HX डाल दिया, HOCl डालूँ तो HOCl किस तरीके से टूटेगा, OH माइनस और Cl प्लस, सिंपलेस्ट मैंने पहले बताया था। तो Cl प्लस में OH माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो OH कहाँ पे जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट पे, तो मतलब यहाँ पे 2 बार OH जुड़ेगा तो वो प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल, इस तरीके से CH और यहाँ पे 2 Cl2 जुड़ जाएंगे, Cl समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मतलब अब मार्कोनी का रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है H प्लस X माइनस, अब नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होने वाला है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ आइटम्स है, तो वो यहाँ पे अटैच हो गया। सेकंड, अब डबल बॉन्ड वापस तोड़ना है, तो मतलब वो वापस वहीं पे अटैच होगा ना, तो वो दोनों एक पोजीशन पे आएंगे। सेम वहाँ पे भी OH एक बार अटैच हुआ, दूसरी बार अटैच हुआ, अब 2 OH आएंगे तो ऑफ कोर्स वाटर तो यहाँ पे निकलेगा, वाटर का लॉस तो होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, वाटर का लॉस हो रहा है यहाँ पे, यस, दिस वाटर, ये वाटर का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से ये हमारा बन रहा है अल्डिहाइड, या फिर कीटोन जो बन रहा है वो वाटर के लॉस की वजह से बन रहा है। ठीक है, वैसे ही मैंने क्या बोला, HOCl के साथ रिएक्शन करवाई, एक और रिएक्शन में करवा सकता हूँ, HCN के साथ करवा सकता हूँ। तो HCN के साथ क्या होगा, CN वहाँ पे जुड़ जाएगा जाके। ठीक है, पर एक ही बारी करवाऊंगा तो ही जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CN, ओके, एंड यहाँ पे CH3। ठीक है, एक मोल इक्विवेलेंट के साथ करवा रहा हूँ मैं। और क्या रिएक्शन करवा सकता हूँ मैं, HBO देख लिया मैंने, HgSO4 के साथ भी देख लिया। ठीक है, इसमें मैं HgSO4 भी ले सकता हूँ, OMDM ही रिएक्शन है ये, HgSO4 और H2SO4। ठीक है, कुचरकोव रिएक्शन, तो ये नाम थोड़ा सा याद रखना, अटपटांग सा नाम है। तो लास्ट है कि यहाँ पे मैंने अगर कोई सॉल्ट ले लिया, जिसमें मैंने Na ले लिया, NaNH2 ले लिया, NaH ले लिया, NaH ले लिया, ठीक है, और में तो क्या होगा, सिंपल, जहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वहाँ पे मेरा Na जुड़ जाएगा, तो सिंपल R C ट्रिपल बॉन्ड C Na। ठीक है, इस वेल प्लस चार्ज, तो इस कैरी माइनस चार्ज। तो ये कुछ रिएक्शन है, इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। लास्ट ओजोनोलिसिस है और एक और रिएक्शन है इसके बाद, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, अल्केन में देखी थी ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव होगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, अल्केन कुछ इस तरीके से है,
ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे R डैश है और यहाँ पे R है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से टूटेगा अंडर रिडक्टिव। रिडक्टिव में कुछ इस तरीके से टूटेगा कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड, लेकिन बीच वाला सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा। यानी यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O रहेगा R डैश। बट ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड भी टूटता है और बीच वाला सिंगल बॉन्ड भी टूटता है और OH दोनों को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ऑक्सीडेटिव के केस में यहाँ पे OH इसको मिल जाएगा। तो यानी मेरा R C डबल बॉन्ड O OH और R डैश C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव में हमने देखा था वो कुछ इस तरीके से टूट रहा था कि वो जितने भी H थे ना उनको H कर रहा था, ओके। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल वो तीसरा बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीडेटिव में और OH कर देगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस ये हमारा ओजोन डिसीज हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज टेस्ट। तो टेस्ट में बस ये याद रखना, आगे भी ये काम आएगा। जस्ट चेंज इट। तो टेस्ट में एक तो अमोनिकल सिल्वर कलर देता है और एक देता है देयर इज कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने मान लिया मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस H को रिमूव करेगा, यहाँ पे Ag और Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो रिएक्शंस हैं, आई हैव टू रिएक्शंस, एक ये है और एक ये। एक में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ AgNO3, बट यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना, AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। सेम यहाँ पे मैं कॉपर क्लोराइड यूज़ करूँगा, तो CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। NH4OH इज वीक बेस, ओके। तो यहाँ पे वीक बेस ज़रूर लिख देना, क्योंकि अगर हम बेस की जगह सॉल्ट यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे कपलिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे Ag जुड़ जाएगा और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Cu जुड़ जाएगा। अब Cu जो है ना वो हमें देता है रेड कलर, रेड PPT, और जो हमारा Ag है वो हमें वाइट PPT देता है। तो विल जस्ट राइट देयर वाइट PPT और यहाँ पे जो मैं लिख दूंगा रेड PPT। अब जो रेड PPT है ना, वाइट PPT आ रहा है, तो इसमें मैंने कौन सा यूज़ किया है, Ag वाला। तो ए से Ag, तो दिस टेस्ट इज नोन एज अमोनिकल chloride test, and this will call as cuprous chloride test, okay। so ये important है, यहाँ पे रेड PPT आ रही है, यहाँ पे वाइट PPT आ रही है, ओके। लास्ट इज कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस और बेंजीन भी बनती है अल्काइन से, तो वो देख लेते हैं। तो तीन तरह की कपलिंग है, लीनियर, ऑक्सीडेटिव, साइक्लिक, ठीक है। तो लीनियर में क्या है, आई विल जस्ट चेंज द कलर। लीनियर Cu होगा, दिस इज ऑक्सीडेटिव। डिफरेंस है कौन सा एजेंट यूज कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों किसके अंदर आएंगे, साइक्लिक। ठीक है, सबको पता ही होगा, फिर भी आई विल एक्सप्लेन। सो फर्स्ट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन, इसमें हम क्या यूज़ कर, अगर हम इसमें CuCl2 ही यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस NH4Cl। बस यहाँ पे बच्चा फंस जाता है, NH4Cl, यहाँ पे मैंने सॉल्ट यूज़ किया, ठीक है। अगर सॉल्ट यूज़ करूँगा तो कपलिंग होगी, यानी मेरे पास
4 कार्बन आएंगे एंड दिस विल बी कुछ इस तरीके से, मतलब ये CH और ये वाले कार्बन है दूसरे कार्बन से, मतलब यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये लीनियर कपलिंग हो गई। ऑक्सीडेटिव कपलिंग में क्या होगा, ये आगे और बढ़ता जाएगा, CU रिमूव हो जाएगा और बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड रिमूव नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, एयर, जस्ट राइट देयर एयर, एंड यहाँ पे क्या होगा, R ट्रिपलिंग अगेन कार्बन, देन इस कार्बन के बाद अगेन ट्रिपल बॉन्ड, देन अगेन R, मतलब ये यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन है और एयर है, तो जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो Cu प्लस हो, ओके। देन इन तीनों का सबको पता ही है, रेड हॉट ट्यूब, ठीक है, रेड हॉट ट्यूब बन जाएगी बेंजीन, ओके। सो व्हाट वी आर यूजिंग देयर इज रेड हॉट ट्यूब, ठीक है। लेकिन अब तीनों में 3 मॉलिक्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं और तीनों में अलग अलग चीज़ बन रही है। अब जैसे इसमें 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इसमें तो भाई बेंजीन बन जाएगी, ओके। इसमें बन जाएगी, लेकिन इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ेगी, 1 2 3, इसका नाम अलग होगा, और इसमें हर पोजीशन पे जुड़ेगी, 2 3 4 5 6, ओके। उसका मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज मेसिटिलीन एंड दिस इज हेक्सामिथाइल बेंजीन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट अल्काइन। अब हमने अल्काइन में क्या देखा, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड विद द जिंक डस्ट, फिर अल्कोहलिक QH NaOH डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाइड्रोजन को भी रिमूव किया और हाइड्रोजन को भी रिमूव किया। देन Ag तो पता ही है, जैसे जिंक ने उसको रिमूव किया था पकड़ के X को, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को Ag भी वैसे ही रिमूव करता है, ओके। कोरबल इलेक्ट्रोलिसिस में COH मतलब CO2 रिमूव होता है, वो याद रखना। उसके बाद हमने कार्बाइड्स का यूज़ किया, ठीक है, पेपर में पूछ सकता है क्वेश्चंस, सो वी विल डिस्कस एट लास्ट कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। देन केमिकल रिएक्शंस, पहला तो H2PD BaSO4 की प्रेजेंस में, यानी लिनलार कैटलिस्ट, विल फॉर्म सिस फॉर्म, कर सकते हैं सिन फॉर्म। एंड देन ट्रांस अल्किन के लिए वी विल यूज Na लिक्विड अमोनिया, दैट इज बिर्च रिडक्शन, ओके। लास्ट में हमने यूज़ किया H2 निकल प्लेटियम, वो मतलब सिंपल अल्किन बनाने के लिए। देन लास्ट में हमने देखा जो हमने रिएजेंट अल्किन में यूज़ किए थे वो यहाँ पे भी यूज़ किए, HBU, H2O2 की प्रेजेंस में यूज़ करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बस वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना। बस जोड़ना कहाँ पर है, H2O2 अगर जोड़ेंगे तो एकदम लास्ट में, यानी एकदम जहाँ पर हमारे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। अगर हम H2O2 नहीं यूज़ करेंगे तो हम कहाँ पर जुड़ेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है। जहाँ पे जैसे X2 2 आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी वगैरह वगैरह। सो उसके बाद हमने ओजोनोलिसिस देखी, ओजोनोलिसिस किस तरीके से होगी, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में तीसरा बॉन्ड भी टूट के वच मिल जाएगा, ऑक्सीडेटिव में नहीं टूटेगा। टेस्ट देखे, अमोनिकल क्लोराइड टेस्ट, क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, रेड PPT वाइट PPT, कपलिंग रिएक्शंस, लीनियर ऑक्सीडेटिव एंड साइक्लिक कपलिंग, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट अल्किन्स। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच।